हेलो बच्चों, आज हम दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे जो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट 3√2 इज आ इरेशनल नंबर। इसने बोला है कि प्रूव करो 3√2 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे जो 3√2 है वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हम ये शो कर देंगे 3 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। जो ए और बी है वो हमारा को प्राइम है, जहां हमारा इनका फैक्टर 1 ही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 या मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो √2 यहीं रह जाएगा इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 3b। ठीक है, अच्छा बच्चों ये देखो, ये हुआ हमारा रैशनल और ये है √2 इरेशनल। लेकिन ये कह रहा है कि a अपॉन में 3b इज इक्वल्स टू √2, क्योंकि ये दोनों रैशनल है। एक साथ दो थ्योरी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या प्रूफ हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। जो हमने माना था वो हमारा गलत है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी कॉमा फाइंड ए बी। यहाँ हमें ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये गामा। अल्फा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल्स टू ए, गामा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपको पता है एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा अल्फा क्या दिया हुआ, ए माइनस बी, हमने यहाँ लिख दिया ए माइनस बी, प्लस है प्लस लगा दिया। बीटा में क्या दिया हुआ था, ए, उसके बाद प्लस है प्लस लगा दिया। उसके बाद गामा क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी क्या है हमारा, देखो भाई ये क्या है, ए है, इसके आगे 1 मानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद बी हमारा क्या है, -3, तो हमने बी लिख दिया माइनस तो पहले था यहाँ पर, और बी हमारा क्या है -3। ए क्या है हमारा 1 अपॉन में 1। यहाँ से देखो ये माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, कट गए। उसके बाद देखो इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन और इसके आगे प्लस का साइन, यानी कि प्लस प्लस है। तो इनकी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाता है तो 3। ठीक है, ए को यहीं रहने देंगे। इस 3 को जब यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुए तो 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई है 1। उसके बाद इसने बोला बी का भी बताना है हमें। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन और भी याद होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा मल्टीप्लाई गामा की बीटा की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल्स टू -d। अब देखो डी क्या है, ए हमारा 1 था, बी हमारा -3 है, सी हमारा 1 है प्लस का, और डी भी क्या है हमारा प्लस का 1। तो हम यहाँ लिख दिया 1। लेकिन यहाँ डी यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, और डी हमारा क्या था 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद ए क्या है 1 है, तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया 1। ठीक है, वैल्यू पुट करी। उसके बाद देखो आपको एक बात याद होगी, इस ए को रहने दो, यहाँ देखो ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक फॉर्मूला बन रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इस ए को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1। ठीक है, अब इसके बाद यह देखो हमने ए की वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू क्या आई थी 1, तो हमने 1 पुट कर दी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, 1 की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस बी का क्या है, बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्या करेंगे भाई, ठीक है, उसके बाद 1, इस 1 को मैं यहाँ लेके आऊँगी तो माइनस प्लस में आ जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा। इस बी स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊँगी तो प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 1 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब यहाँ लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आई है, √2। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा, इफ सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा। ठीक है, तो इसने अल्फा बोला है, सेक अल्फा, तो अल्फा हमारा थीटा हुआ। उसमें देखो आप, ये हमारा बेस है और इसके सामने ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपो है। ठीक है, तो सेक अल्फा इज इक्वल्स टू, सेक का आपको पता है h अपॉन बी होता है। ठीक है, हाइपो अपॉन में बेस, तो हाइपो हमारा क्या हुआ, इसने बोला 5 अपॉन 4, तो यानी कि हाइपो हमारा
5 है और बेस हमारा कितना है 4। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर। जब हम बी सी की जो स्क्वायर है इसको यहाँ लेके जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर। अपनी वैल्यूज पुट कर दो, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16, इन दोनों की माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का रूट क्या होता है 3। तो हमारा बी सी जो निकल के आया वो कितना आया है 3। ठीक है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर इसने बोला 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन अल्फा। तो टेन का क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और बेस हमारा क्या, सॉरी परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारा क्या है 4। तो लिख दे 3/4। नाउ 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4 अपॉन में 1 प्लस 3/4। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 माइनस 3, ऐसे ही नीचे का एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, 4 प्लस 3/7। तो 1/7, इसका आंसर 1/7 आया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। ये कह रहा है 0 लेस देन ए प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ए ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको पता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 किसका होता है, साइन 30 का होता है वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिख दिया साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 हुई। ऐसे हम कॉस में करेंगे, कॉस की वैल्यू ये क्या होती है 1/2, 60 डिग्री की होती है। तो हमने यहाँ 60 लिख दिया। कॉस से कॉस कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन की। एडिंग ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का तो क्रॉस हो गए, ए और ए तो 2a हो गए इज इक्वल्स टू, इन दोनों के ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ए को यहाँ रहने देंगे, 90 इस 2 को यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में काटेंगे तो 45। तो ए की वैल्यू क्या आई है 45। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू की या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट करी है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ए की वैल्यू 45 है, प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ए 45 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में, 60 में से 45 गए तो 15। तो बी की वैल्यू क्या आई है 15। क्लियर हुआ, हमने ए और बी की दोनों की वैल्यू बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। ठीक है, तो आपको पता है वी नो दैट इन 60 मिनट हैंड रिवॉल्विंग कितना होता है 360 का होता है। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 360 अपॉन में 60, क्योंकि 60 मिनट का 360 अपॉन में 60, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6 डिग्री। इन 9 AM से 9:35 AM यानी कि 9 बजे से 9:35 तक कितने मिनट का होता है 35 मिनट का गैप होता है इन दोनों के बीच में 35। तो हम क्या करेंगे, टोटल एंगल रिवॉल्व बाय इन अ मिनट हैंड इन 35 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 35 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री। एरिया स्विफ्ट बाय हैंड इन आ 35 मिनट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर की स्क्वायर। थीटा हमारे क्या दिया हुआ है 210, ठीक है 210 अपॉन में 360 लिख दिया, मल्टीप्लाई पाई का मान 22/22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें आर क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने यहाँ दिया है ना ये आर हमारा 10। ठीक है, उसके बाद काटेंगे तो हमारा क्या जाएगा 55 मल्टीप्लाई 10/3 इज इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 550/3, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O इफ AB इज इक्वल्स टू 2CD, AB इक्वल है 2CD के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल AOB एंड COD। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, AB इज इक्वल्स टू 2CD, प्रूफ क्या करना है एरिया ट्राइंगल AOB रेशियो यानी कि अपॉन में AR एरिया ट्राइंगल COD। तो प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल AOB लेते हैं और COD लेते हैं, AOB और COD। आपको पता है एंगल A किसके इक्वल है, एंगल 3 के अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद इन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, एंगल सिमिलरिटी है। उसके बाद एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन
एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू, आपको पता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB अपॉन ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू, आपको पता है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है AB इक्वल है 2CD के, तो हम AB की जगह क्या लिख देंगे 2CD, स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया, नीचे CD है CD तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर दिया था तो होल स्क्वायर कर दिया। ट्राइंगल AOB अपॉन COD इज इक्वल्स टू, CD से CD कैंसिल, 2 बचा यहाँ 1 तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। तो AOB ट्राइंगल COD इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 का 1, तो हमारा क्या आया AOB, ठीक है, AOB का क्या है 4 और COD का 1, तो AOB रेशो COD ट्राइंगल COD, ठीक है। तो क्या आया हमारा 4:1 आया, क्या आया हमारा 4:1 आया है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट ऑफ अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी, इसने कहा है कि एक पोल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 मीटर और जो उस पर शेडो पड़ रही है ना वो कितना है 4। ऐसा ही एक टावर है उसकी जो शेडो दी हुई है आपको वो कितनी दे रखी है 28, लेकिन उसका हाइट नहीं दी है, हाइट बतानी है। और जो सन का, ठीक है, हमें इसकी हाइट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पोल AB इज इक्वल्स टू 6 मीटर, शेडो BC इज इक्वल्स टू 4 मीटर। हमें टावर का बताना है, टावर का शेडो ऑफ द टावर 28 मीटर, हाइट ऑफ टावर हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है, जिसमें से एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, ठीक है। क्यों C एंगल और F, क्योंकि एंगल बाय सन एट द सेम टाइम, और जो एंगल B एंगल E के ये 90 डिग्री के हैं। एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, एंगल सिमिलरिटी। AB हमें बता, AB अपॉन BC, इस ट्राइंगल में DE अपॉन EF, सॉरी AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4H इज इक्वल्स टू, इन दोनों की 28 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 168, H को यहाँ रह देंगे, 4 को यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में काटेंगे तो 42। तो हमारा हाइट कितना निकल के आया 42। इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट होता है 2 2 मार्क्स के।